हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीए 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? ऑप्शन है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। वही हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर स्वराज द्वीप रखा गया है। वही नील द्वीप का नाम परिवर्तन कर शहीद द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। वही बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह छोड़ा जाता है। ऑप्शन है ऊष्मा के दौरान प्रसारण देने हेतु, धातु की कीमत बचाने हेतु, धातु को सिकुड़ने देने हेतु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऊष्मा के दौरान प्रसारण देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसकी सरकारी सभा थी? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, समुद्रगुप्त, शिवाजी, औरंगजेब। तो शिवाजी की सरकारी सभा अष्टप्रधान थी। वही अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय की सरकारी सभा थी। वही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, राजेंद्र प्रसाद, सचिरन सिन्हा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जिसके 7 सदस्य भी थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सचिरन सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। वही प्रारूप समिति को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, लेकिन संविधान सभा ने प्रारूप को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 114 दिनों के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, माही नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? ऑप्शन है बर्लिन, एथेंस, सियोल, अटलांटा। तो 1896 में पहला ओलंपिक खेल ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, उपराष्ट्रपति के सलाह पर, लोकसभा के सिफारिश पर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 550 सेकेंड, 500 सेकेंड, 450 सेकेंड, 400 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन है 1907, 1896, 1911, 1924। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। वही 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धन ने की थी। वही कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, गर्म दल एवं नरम दल में। वही 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या और प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुसार की जाती है। वही बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 938 महिला है और भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव आसंजन के कारण, शयांतर उत्प्लवन के कारण, तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह के कारण, उत्प्रेक्षण और पृष्ठ तनाव के कारण। शयांतर और उत्प्लवन के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम 100 सदस्य। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? ऑप्शन है मृत्यु दर में वृद्धि,
महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जन्म दर में वृद्धि तथा किंतु मृत्यु दर में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है हथेलियों में, पुख गुहिका में, नेत्र गुहा में, पेट में। तो अश्रु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा प्रदूषण से होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड से, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड से। तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, बछेंद्री पाल। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वही सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वही मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वही संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय में आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डिमम की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, पलनी की पहाड़ियों में। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। वही नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। वही कार्डिमम की पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। वही पलनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, पुलकेशिन फर्स्ट। तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जो पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग, कैश कार्ड। तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है मनुष्य रक्त, रुके हुए पानी से, पौधे के रस से, गोबर एवं कूड़ा कचरा से। तो नर मच्छर अपना भोजन पौधे के रस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, अन्नसैनम अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। वही दूसरे अध्यक्ष अन्नसैनम अयंगर थे। वही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टर्की, फिनलैंड, फ्रांस, फिजी। तो टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वही फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। फ्रांस को सूर्य एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। और फिजी को छोटा इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति निम्नलिखित में से किसके समय में हुई? ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में 1789 से 1799 तक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो भारत की आर्मी विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। वही प्रथम नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोको न्यूसीफेरा, कैरिका पपाया, मूसा पैराडिसिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो कोको न्यूसीफेरा नारियल का वैज्ञानिक नाम है। वही पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। वही केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसिका है। और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है वरिष्ठतम सदस्य, स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, जिसे बहुमत दल का नेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन। तो जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम। और इन पांचों के पास एक वीटो शक्ति भी प्राप्त है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में अपना प्रतिनिधि 80 प्रतिनिधि भेजता है, महाराष्ट्र 48 प्रतिनिधि भेजता है, वही पश्चिम बंगाल 42 और बिहार 40 प्रतिनिधि भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, किसी भी सदन में। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, वह भी विपक्षी दल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विजयालय, बहलोल लोदी, बिंबिसार, गोपाल। तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन के रूप में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। वही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं है। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। वही संसद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वही 1960 में बम्बई का विघटन कर गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। वही 1963 में नागा आंदोलन के कारण असम राज्य से पृथक करके नागालैंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, हेरोडोटस, हिकेटियस, अरस्तु। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। वही अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ होते हैं। वही भूगोल का पिता हिकेटियस और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द को दिया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खां, आगा खां, चौधरी रहमत अली। तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को दिया गया था। वही मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। वही सलीमुल्लाह खां आगा खां ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, क्लीमेंट एटली, स्टेफेन क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य क्लीमेंट एटली नहीं था। वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महामना के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद। तो मदन मोहन मालवीय महामना के उपनाम से जाने जाते हैं। वही जयप्रकाश नारायण लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है अंडकोश, शुक्राणु, शुतुरमुर्ग के अंडे, माइकोप्लाज्मा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडकोश होता है। वही सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। वही मानव शरीर के अलावा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, अरुण, वरुण, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला शुक्र ग्रह भी है और अरुण ग्रह भी है। वही शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला तारा भी है और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वही अरुण ग्रह सबसे ज़्यादा झुके होने के कारण इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। वही वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वही विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है। वही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट है। वही राजीव गांधी के समाधि का नाम वीर भूमि है और इंदिरा गांधी के समाधि का नाम शक्ति घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 81 वर्ष के एज में प्रधानमंत्री बने थे। वही भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष के एज में प्रधानमंत्री बने थे। वही भारत के लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू है, जो लगभग 17 सालों तक रहे थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? ऑप्शन है 50, 80, 40, 100। तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आशा धातु कहा जाता है? ऑप्शन यूरेनियम, प्लेटिनम, ओस्मियम, लिथियम। तो यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, वही प्लेटिनियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, वही ओस्मियम को सबसे भारी धातु कहा जाता है और लिथियम को हल्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कवक। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।